कोई आदी हो जाए हाथ से या इस तरह इस्तिमना बिलियत का या खुद लज्जती का, कोई सेहत पर नहीं होता। हफ्ते में 4 दिन भी अगर करे ना तो भी वो तो अपनी जगह एक साइंस के जिस तरह बॉडी की एक डिजायर है, कैंसर नहीं होता। इत्तेहाद की जो पहली शर्त है वो ये है कि वो अवाम के हक में किया जाए। मैंने आज तक कोई घर हलाले के बाद बस्ता नहीं देखा, ये बच्चे तुम रख लो, मुझे तलाक दे दो, और उसको तैयार करे तलाक लें। वो खरीद रही है उसे तलाक, याद रखें। लड़की को पहले एक दिन फराम करो कि उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा है। यार तुम उसको फराम करो, वो किन किन शर्तों पर अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही। देखो मौजू क्या है, मौजू ना निकाह है ना तलाक। कि बच्ची वाले ये सोचते हैं कि कल ये हमारी बच्ची दुबई रख सकेगा, वो खुद दुबई रह रहा है ना, तो यहाँ बीवी वो घर वालों के बर्तन धोने के लिए रखेगा। शेख साहब ने वहाँ मुकर्रर कर दिया था अच्छा, कि अब 10,000 दिरहम से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने खुद वहाँ निकाह पढ़ाए 5-5 लाख दिरहम में। अच्छा। अब दोनों तरफ बराबर की ये डिमांड से शरीयत ने यह कहा कि जी पसंद लड़की की चलेगी। अगर लड़की, बल्कि आप बेटी से पूछें, माँ बेटी से पूछे, यार अपनी बेटी को हक देना, वो अपनी पसंद ला के रखे गए है भाई, और आप दोनों क्या करें, सहूलियात फराम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, हमारी कोशिश रही कि हम अपने नाजरीन को हमेशा कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ दें जिससे फ़ायदा हो, ऐसा नैरेटिव दें, ऐसी चीज़ दें कि जिससे आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियत को दावत दी है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, उर्दू बोलने, उर्दू समझने वाले पाकिस्तानी, उर्दू पढ़ने वाले पाकिस्तानी अक्सर इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं, क्योंकि इंतहाई आसान अमसाल से और मुख्तलिफ़ किस्म के मुहावरों से अपनी बात को आसान पैराए में समझाने का सलीका रखते हैं। मेरी मुराद कोई और नहीं, जनाब कारी हनीफ डार साहब हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा कारी साहब, एक बड़ा आजकल देखने में भी आ रहा है, हम लोग नॉर्मल रूटीन में भी इसका काफ़ी मुशाहिदा करते हैं कि दो इंतहाएँ हैं। एक तरफ दीन को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि उस पर जनाब लगता ही नहीं है कि कोई आज का इंसान अमल कर पाए, और दूसरी तरफ इतना आसान कर दिया गया है कि वो लगता ही नहीं है कि जी ये कोई, मतलब ये इस्लाम नाम की भी कोई चीज़ है जो जिस तरह से दिल में आए वो कर दे। तो ये क्या, कैसे बैलेंस होगा, कैसे, आज हम 14वीं सदी में रह रहे हैं, ये चीज़ें किस तरह से चलेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। दीन ये मुतवस्सित है। अल्लाह पाक ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। ठीक है ना यहाँ वो शिद्दत है जो पहलों में थी, ताज़ा वहाँ उनके शरई अहकाम कुरान हकीम में नरम किए गए। संसारी को 100 कोड़े में तब्दील किया। ठीक है। चर्बी को उन पर हराम था, हम पर हलाल किया गया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। ये लोग कहते हैं ना जी, बंदे आसानी ढूंढते हैं। भाई जो चीज़ अल्लाह ने रखी है हमारे लिए तो हम ढूंढें क्यों ना। ठीक है। अल्लाह ने रिज़्क़ रखा है ना, जी जी, तो कहा ना निकलो, जुमा पढ़ के भी निकलो। ठीक है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जाओ ढूंढो जहाँ अल्लाह ने रखा है। तो जहाँ युसर अल्लाह ने रखी है, फुक़हा आसानी के लिए इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद की जो पहली शर्त है वो ये है कि वो अवाम के हक में किया जाएगा। अच्छा जी जी, वो अगर नर्म कर रहा है उसको, उस अपने अमरानी हालात के मुताबिक 400 साल बाद 600 साल बाद अगर कर रहा है, तो वो जो तावील कर रहा है वो अवाम के हक में इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि अवाम का गला घोंटने के लिए। अवाम का गला घोंटने के लिए कोई इज्तिहाद व इज्तिहाद नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो आसानी के लिए होगा। तो कारी साहब, वो तो फिर इतनी आसानी हो गई कि पूरे पूरे हलाले सेंटर खुल पड़े हैं। उस पर देखते हैं उसको भी। हुजूर ने फरमाया यस्सिरू जी वला तुअस्सिरू। ठीक है। अब ये आसानी पैदा करो, वला तुनफ़िरू, बश्शिरू वला तुनफ़िरू। ठीक है, वयस्सिरू वला तुअस्सिरू। ठीक है। यस्सिरू ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक बच्चे को कह दें बेटा वो पानी की बोतल मुझे उठा दे। आपको पता है कि ये मेरा बेटा सिर्फ पानी की बोतल ही उठा सकता है, इसकी इतनी ताकत है, इस्तिताअत है। इतनी इस्तिताअत है। जी।
दूसरे को आप कहते हैं बेटा वो कुर्सी या टेबल मुझे उठा, आपको पता है कि ये वाला कुर्सी नहीं उठा सकता था, वो वाला कुर्सी या टेबल अल्लाह पाक ये क़यामत के दिन हिसाब बंदे की इस्तिता फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, हमने अकीदे में इस्तिताअत नहीं है, अकीदे में फत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ठीक है, वहाँ एक्सट्रीम है, कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है, दिल में नहीं होनी चाहिए उसमें कोई कमी बेशी, कोई जबर से कुछ कहलवा लेता है तो वो अलग बात है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, यहाँ तक कि कोई मजबूर कर दिया जाए लेकिन उसका दिल जो है वो ईमान पर मुतमइन है, मुंह से जबर से निकलवाया जा रहा है, उसकी सहूलत मौजूद है, लेकिन इत्तकुल्लाह मस्तताअत, यानी हम ये समझते हैं कि मैं तो ये कर सकता हूँ कैसे कि भाई मेरा ये बेटा सिर्फ बॉटल उठा सकता है और ये कुर्सी उठा सकता है, तो क्या अल्लाह पाक अपने बंदों के बारे में नहीं जानता कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता? कारी साहब ठीक है, आपकी बात बहुत लॉजिकल भी है और आप और वो जो आपने बात की कि वो जो हलाले वाली है वो तो मुश्किल है, आप औरत से पूछें, ये उसकी कत्ल के मुतरादिफ है, ये जो हलाले वाली मर्द बात के है, लिए भी एक ये आसानी गैरतमंद नहीं है। एक गैरतमंद मर्द के लिए ये यकीनन मैंने आज तक कोई घर हलाले के बाद बसता नहीं देखा, वक्ती तौर पे वो भी कि लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप को ताना देंगे, वो पहले रिश्ता मांगते थे उनको हमने नहीं दिया, वो थूकेंगे, वो फलां करेंगे, उस डर में वो भी तैयार हो जाती अगर बच्चे हों उसके तो हलाले पर, वरना औरत कोई भी साथ। फिर ये कि वो मर्द जिसने पहले उसे तलाक दिया सालन गर्म ना करने पर, वो किसी मर्द के साथ सोने पर उसको कबूल कर लेगा? वो कुछ चौके देता है जनाब, जरा सा कोई मसला होता है तो फिर कहता है वो याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। नहीं, एक तो दारा नहीं चले होता। एक और जो जुल्म ये है कि इसको शरीयत के नाम पर किया जाता है, जी हालांकि ये हलाला नहीं है, ये हरामा है, ये तीसल मुस्तार है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि ये किराए का सांड है जो तुम हायर करते हो, ज़ौज नहीं है, जना की हद लगाते थे वो। नहीं, एक तो हलाला जो शरई इस्तिलाह है वो अगर हो जाए, शादी हो जाए, दूसरी निकाह नहीं, हो नहीं, जाए, पहले तो वहाँ ये से बात तलाक कि हो जाए, मर्द की तलाक पे हलाला है ही नहीं है। एक मर्द एक तलाक देता है, दूसरी भी दे देता है, तीसरी भी दे देता है, मिच्योर हो जाती है, इनके नज़दीक बायन हो जाती है, ठीक है, मुगल्लज़ा हो गई, मुगल्लज़ा हो गई, वो निकाह ख़त्म हो गया, वो मुगल्लज़ा उस निकाह के लिए है, ठीक है, वो पलट का दूसरा निकाह कर ले, नया हकमैर नए गवाह बनाए अपना। अगले ही रुकू में तो अल्लाह पाक कह रहा है बहन भाइयों को, उसके बहन भाइयों रिश्तेदारों, उसके बाप को, कि अगर वो राजी हो गया दोबारा निकाह करने पर, फला तादुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना। तो ये तो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी कि कारी साहब के कोई इस तरह फिर तलाक पे तलाक दिए जाएं और फिर तो वापस हलाले के बाद रुक जाती है भाई। हलाला मर्द की तलाक के साथ अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, हम समझते हैं कि ये कोई मंगला डैम है कि वो बांध दिया आपने आगे और रोक लिया उस चीज़ को। हलाला तो कोई इलाज नहीं है। हलाला मर्द के बाय द वे ये तलाक हो जाती है, औरत को भी पता चलता है 2, 4, 6 महीने साल बाद 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, और उसको पता चलता है मेरी मार्केट नहीं है। लोगों की MBBS कंवारी बैठी हुई है, उससे पता चलता कि यहाँ तो वो जो मेरे ज़माने में जो शादी हुई थी और मेरे रिश्ते आते थे वो कोई और ही दौर था, अब तो मार्केट ही नहीं है। तो फिर पलट कर उसी शौर के पास आती है, इसलिए कि यादें अपनी जगह पे मौजूद है। उधर उसको भी कोई नहीं दे, लोग डरते हैं कि जी पहले को तलाक दी हुई है इसने, वो भी बैठा हुआ है, तो फिर वो राज़ी होते हैं। तो अल्लाह पाक ने फला तादुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, उन्हें रोको मत इस बात से कि वो अपने शोरों से दोबारा निकाह करें। साढ़े नाक का मसला जी हूँ तो तुम्हें वट देंगे लेकिन तुम उसके साथ निकाह नहीं कर सकती, उसने हमारे मुंह पर जूता मारा था फलां किया था। अल्लाह कहता नहीं, इसको नहीं, शरीयत को ये नाक जाके रखते हो ना सजदे में, ये इसीलिए मैं रखवाता हूँ कि ये मिटे, नहीं मिटती, हम उसी इसकी मज़ीद चौड़ी हो गई, जो नेक होती है उनकी ज़्यादा बड़ी होती है। हमने देखा ना कि शरई इस्तिलाहात का गलत इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे मुजारबा है, मैं हलाला वो चीज़ बनफ्स नफीस या बिजाती वो अपनी ज़ात में वैसी नहीं होती जैसे उसका गलत। अब मुजारबा स्कैंडल आया, अपना मफहूम जी, अब हम उस ताबीर करते हैं ना, हम अपना मफहूम अवाम पर मुसल्लत करते हैं जी। अब मुजारबा खुद एक शक्ल है तिजारत की। अब वो जो अल्लाह पाक ने तलाक वाली बात की है ना, तो तलाक मर्रतान के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया। जी जी। अब अगली बात चल रही है कि भाई तीसरी तलाक अटक कर गई ना, कि भाई बीवी चाहती है तलाक लेना, मर्द तलाक नहीं देना चाहता, तो फिर अब क्या होगा? तो शरीयत कहती है कि भाई वो फिर उससे बारगेनिंग करे, उसको राजी करे तलाक देने पर।
ठीक है। ये बच्चे तुम रख लो, मुझे तलाक दे दो, या वो जो कोठी तुमने मुझे दी थी वो तुम रख लो, या जो प्लाट दिया था तुमने मुझे F7 में वो तुम ले लो। बार्गेन करे उसके साथ और उसको तैयार करे तलाक लें। वो खरीद रही है उसे तलाक, याद रखें, वो तलाक उससे खरीद रही है। अब फ़इन तल्लक़हा, अब अगर उसने उसको वो तलाक दी जो औरत ने खरीदी, अभी पिछली आयत में बार्गेनिंग हुई है, फला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, अब ये औरत हलाला औरत की तलाक पर है। लोग कहते हैं ना जी तलाक मर्द देता है तो सजा औरत को क्यों? औरत को जो इख्तियार दिया गया उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इख्तियार की बात नहीं, जो तलाक का एक इख्तियारी भी होती है ना, इख्तियार तो निकाह नामे में दिया जाता है ना, वो तो हमारे उसमें निकाह नामे की जो शेख 18 है जी जी, उसमें लिखा हुआ है कि क्या दुल्हन को हक़ तलाक तफवीज़ किया गया है। हमारा मौलवी पहले खियानत करता है, सिरे से लेकर सिरे तक काटा मार के लेके आता है जी। ये जुल्म है। अच्छा, लड़की को पहले एक दिन फराम करो कि उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा है, यार तुम उसको फराम करो, वो किन किन शर्तों पर अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही है। ठीक है। दोनों पार्टियों से करने के बाद निकाह खान का वो जिसके पास रजिस्टर है उसका कहना पूछना चाहिए कि कौन कौन से को मैंने काटा मारना है और किस पर किन शराइत पर निकाह होना है। वो पहले घर से ही काटा मार के ले आता, बस या वो कबूल होता है निकाह हो गया। तो उसमें लिखा हुआ है, फिर नीचे लगा कुछ शराइत हैं, यानी उसमें यह शराइत भी रखी जा शर्त रखी जाती है कि दूसरी शादी नहीं करेगा, और जिस दिन दूसरी शादी करेगा उस दिन मुझे तलाक हो जाएगी। ये कंडीशंस रखी अच्छा, जा अज़रूए सकती शरा ये जायज़ है, बतौर शरा जायज़ है, तो वहाँ रखी हुई है ना। मजे की बात है कि इसके खिलाफ निकाहनामे पर जो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक उसका इनकार कोई नहीं कर सकता। अच्छा, औरत के लिखे हुए इस्लाम वाली दरखास्त मतलब अगर पाकिस्तानी औरतों के लिए तो बड़ा, वैसे ही पाकिस्तानी ख़वातीन में बड़े मकबूल है, तो अगर कोई औरत खातून ये शर्त लगा दे कि मेरा शोहर दूसरी शादी करेगा तो मैं इससे तलाक लूँगी, तो वो फिर इख्तियार रखती है। हाँ, वो अगर वो ये चाहती है कि अगर ये कल मुझे तलाक की ज़रूरत हो, मैं समझूँ कि ये मेरे साथ जुल्म कर रहा है, ठीक है, तो मुझे इसकी मिन्नत तरला ना करनी पड़े। मैं खुद जो एक शरीयत का हुक्म है कि वमसना वसुलासा वरुबा, वो मसला ये नहीं, मसला ये है कि वो फ़र्ज नहीं की गई। अच्छा, तलाक वहाँ मौजू ही नहीं है, नकाब भी वहाँ मौजू नहीं है। है। मौजू ये है कि वो जो 73 खाने, जो 73 बेवाएँ हो गई हैं छोटी सी बस्ती के अंदर, उनका इलाज क्या है? वहाँ यतीम और बेवाएँ ज़ेर बहस हैं जहाँ ये हुक्म आया है। देखो मौजू क्या है, मौजू ना निकाह है ना तलाक है, मौजू ये है निसा का पहला रुकू, हाँ जी, उसमें यही तो कहा गया कि भाई ये घराने, अगर तुम कोई टमाटर लेके चला हुआ है, कोई जनाब ऊँट का गोश्त लेके जा रहा है, कोई दूध लेके जा रहा है, भाभी बदनाम हो जाएगी ना। आपका दिल किया नेकी करने के लिए, आप चले गए, आप हटे नहीं कि दूसरा चला गया भाभी को देने के लिए, तो मुनाफिकीन से मदीना भरा हुआ जी, ऐसे ही है ना। तो स्कैंडल वो बनाते रहे, इवन के नबी के घराने तक भी उन्होंने बनाए। तो मसला ये था कि इस रिश्ते को हलाल महरम रिश्ता बनाओ ताकि किसी और को भाभी के लिए ना जाना पड़े। ठीक है, ठीक है ना। तो आप लेकिन ये जो कुरान करीम के अहकामात तो हम क़यामत तक लेते हैं, वो उस पैराए में, उस बैकग्राउंड में जो आपने उसका यकीनन जो शान नज़र, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई ख़ातून निकाह के वक्त ये शर्त रख ले, हाँ जी, और ये पाकिस्तान का आइन और कानून उसे इख्तियार देता है, आइन में तो कानून में अभी भी है कि बीवी की इजाज़त, कारी साहब आप ख़वातीन के लिए सहूलियात हमेशा लाते हैं, मतलब कानून में शामिल है, मर्द बेचारा भी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। मतलब ये पक्की बात, निकाह करना तो मीरपुर जाके कर लो वहाँ तो ये कानून नहीं है ना, लेकिन यहाँ है अच्छा पाकिस्तान में कि वो उसकी इजाज़त। मसला ये है जी कि पहली औरत घोंसला बनाती है जी, बचत करती है, वो मर्द को सिखाती है। माँ ने एक अनसिक गाड़ी पर बैठा दिया था, उसने उसे इंसान बनाया है, कोचिंग उसने की है, और जब वो बन गया है और घर बन गया है और जो ही उसने सीखा है तो उसने कहा कि ये औरत मेरे काबिल नहीं है, मुझे नमी चाहिए। उसी तरह ना आप नई पहली जो गाड़ी लेते हैं, कभी इधर ठोकते हैं कभी उधर ठोकते हैं, रोज उसका आगे चिपा हुआ होता है, यही हाल करते हैं ना, वही हाल पहली बीवी का भी करते हैं। मेहरान पे सीखी, हाँ, मेहरान पे सीखी और फिर मर्सिडीज पे चले गए। अब ये सहूलत इस्लाम नहीं देता, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए जो पहली नहीं, लेकिन वो इसलिए कुरान ने क्या कहा, एक काफ़ी है, यानी ये हुक्म सिर्फ इस्लाम की शरीयत में है। ठीक है, फवाहिदतन, फिर एक ही रखनी है। ठीक है।
अगर तो मैं अदल नहीं कर सकता, यार अदल कर सकता तो दूसरी करता क्यों? वहां तो अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि भाई अब इस रिश्तों को महरम करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 करो। समझ रहे हैं? जी। 2-2, 3-3, 4-4 करो। अब साहबा ने क्या कहा कि चूंकि हम अल्लाह के हुक्म पर कर रहे हैं, अब देखिए जिससे करीना साबित होता है कि ये उनके लिए खास है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक के हुक्म पर हम ये शादी कर रहे हैं, समझ लगी? लिहाजा अकमैर किस चीज़ का? वो तो हम अक़ल्लु मिन अशरति दराहिम वाली भी एक रिवायत वो है। कहते हैं ना कि भाई फिर अकमैर किस चीज़ का? अगर हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते तो फिर तो हम पे करते ना। हम तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया करो और महरम रिश्ता बनाओ, हम अल्लाह के हुक्म पर महरम रिश्ता, फिर उस पर अल्लाह पाक ने बाकायदा आयात नाज़िल की कि दो इनको महर तो बिल्कुल फमत्तिऊहुन्ना। जी। तो एक अच्छा जो राइज हो, जो रिवाज हो, जो उसको वैल्यू अपनी होनी चाहिए ना, मिल के बुझा के आप और मालिक वो बनो। भी औरत के, यानी एक औरत की तनख्वाह है, यानी वो खुद 2 लाख 2.5 लाख ले रही है, आईटी में काम करती है, 16 लाख उसकी तनख्वाह है, और निकाह करने लगी तो कहते हैं जी शरी हकमैर शरी जी कितना जी, वो इतने रुपए और 5,000 आने 5,000 भी नहीं, इनके यहाँ तो बहुत थोड़ा है ना जी। अच्छा। हाँ, इन्होंने वो मेरे फातमी। तो नहीं, वो तो शरअ भी कहती है और फुकहा ने भी लिखा है कि इतना हाँ, वैल्यू मुकफ होना चाहिए जी। औरत, यानी अगर रहते तो उसका लाखों में फिर होना चाहिए। अगर तुम ऐसी औरत कर रहे हो जो खुद इतनी तनख्वाह ले रही है, जिसकी इतनी आदत है, तो फिर जब तुम शादी करके लाओगे तो अच्छा कारी साहब, फिर ये अगर ये तो वो जो एक्चुअल दीन है आप बता रहे हैं उस बारे में कि ये चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। कुछ लोग जो इफ़रात व तफरीत की हम बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल कर देते हैं। शेख साहब ने वहाँ मुकर्रर कर दिया था अच्छा। कि आप 10,000 दिरहम से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने खुद वहाँ निकाह पढ़ाए 5-5 लाख दिरहम में, अच्छा 25 लाख दिरहम में भी अच्छा। अकमैर का। तो फिर शेख ने वहाँ तो पाबंदी, भाई ये तो मैं नौजवानों के लिए कुछ थोड़ा सा, ये मर्द बेचारे, ये बच्चे आपके, ये भी थोड़ा सा इनकी शादियों के लिए कोई आसानी है? इनकी इस्तिताअत देखी जाएगी ना, मर्द की भी तो इस्तिताअत देखी जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया ना, उनको खिलाओ वो जो तुम खुद खाते हो। मिस्कीन को खाना खिलाओ, कसम खाई है तुमने 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, तो फरमाया मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम, दरमियाना खाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते। वो 10 बंदे अकड़ जाए, नहीं जो हम तो बिरयानी खानी है, हमने शाम को वो शनवारी खानी है, नहीं, वो अपने बच्चों को जो खिलाता है वही उन 10 मिस्कीनों को खिलाएगा, 60 मिस्कीनों को दाल रोटी खिलवाएगा। तो शरीयत तो वो कहती है जितनी उसकी इस्तात है उतना ही देगा। कारी साहब, निकाह के मामलात में बहुत ज़्यादा हमने देखा है आजकल मुआशरा बेराहरवी का शिकार है। बच्चे डेट्स मारते हैं, वालिदैन शादी नहीं कराते, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। तो ये निकाह के मामले में दीन ने कितनी आसानी दी है, कितना मुश्किल किया है इसे? मसला ये है कि प्रैक्टिकली तो लड़के वाले तो रिश्ता मांगते हैं, लड़की वाले भी लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की वाले रिश्ता मांगे? ये ज़रूरी है कि लड़के वाले, नबी अलैहिस्सलाम का हमने देखा कि उन्हें पैगाम निकाह भेजा जाता है, तो ये लड़की की तरफ से क्यों? लड़की का मसला ये होता है ना कि उस ज़माने में 10 बच्चे भी हों तो उन्होंने ऊँट ही चराने, एक बच्चा होगा तो भी उसने ऊँट चराने। ठीक है। उसने कौन सा डॉक्टर बनना है, कौन सा इंजीनियर बनना है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फीसें देनी है, कौन से बिजली के बिल देने हैं, कौन सा घर किराए पे लेना है। उस ज़माने में तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती थी। ठीक है। अब मसला यह कि बच्ची वाले ये सोचते हैं कि लड़की की एक ही बार होती है ना बेचारी की, मार तो नवा नकौर, उसके साथ कौन सा मीटर लगा हुआ कि आपको पता होगा कि भाई इसने इतनी पहले बदकारियां की हैं। आप हमारे यहाँ नहीं देखते कि जो देखना कुंवारी निकली है कि नहीं निकली, ये भी तो है ना। वो गिद्दें आके बैठ जाती हैं सुबह देखने के लिए, मर्द का भाई कौन करेगा। इसी तरह कहते हैं कि जी वो ये मौजूद इस्लाम वाला ना बड़ा लंबा है, इंशाल्लाह ये चलेगा। नहीं, हम चाहेंगे, बल्कि हमारे नाजरीन की भी ये ख्वाहिश है कि इस पर हम आपके साथ करते रहें। हम ये कहते हैं कि बच्ची वाले ये सोचते हैं कि कल ये हमारी बच्ची दुबई रख सकेगा, वो खुद दुबई रह रहा है ना, तो यहाँ बीवी वो घर वालों के बर्तन धोने के लिए रखेगा। हमारे साइकी भी तो यही जॉब है ना, के लिए चले जाते हैं, पुत्र वो काम करने वाली कोई नहीं, अम्मा के गोडे दर्द करते हैं, तो मतलब है तू भी ब्याह नहीं करता, तू ब्याह करे तो मतलब वो घर में काम करने वाली आज मासी चाहिए ना। तो मासी वो अपने पैसे से तनख्वाह पर रख के थे, 15,000 अम्मी मैं भेजता हूँ, इसके लिए मासी रख लें, आपकी खिदमत करे, आपको रात को मालिश भी करे, सारा कुछ करे। ये क्यों नहीं हो सकता? तो वो ये सोचती है कि कल कलाम बच्चे हो जाएंगे तो ये स्कूल में पढ़ा सकेगा। ये देखते हैं ना वो कि स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा ये। माँ बाप पहले सोचते हैं इस चीज़ को, लड़की के माँ बाप। मर्द के माँ बाप जो है उस चीज़ को नहीं कंसिडर करते। अब दोनों तरफ बराबर की ये डिमांड्स है।
तो इसमें फिर आम तौर पर रिश्तेदारों में एडजस्टमेंट हो जाती है जी, ताल्लुक होता है, जानते हैं। रिश्ते होते हैं, गरीब अमीर होते हैं, उन्होंने भी गरीब को दिया हुआ होता है, पलट के उनको उस जहाँ से वो गरीब की लेके आए थे, अब उनका बेटा गरीब है तो वहाँ देने में उन्हें कोई हर्ज नहीं होता। गरीब बरादरी में रिश्ते सस्ते हो जाते, ठीक है, और आसान होते हैं। और आसान होते हैं। ये कि पता होता है ना कि अगर ये गड़बड़ करेगा तो इसकी चाबी तो किसके पास है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चे बच्चियाँ एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो है, करना देना चाहिए। बजाय इसके कि वो डेटें मारें, बजाय इसके कि वो किसी गुनाह में मुब्तला हों, तो दीन ने और शरीयत ने कितनी एक आसानी दी है। शरीयत ने यह कहा कि जी पसंद लड़की की चलेगी, लड़की की चलेगी। अच्छा, जिससे यानी माँ बाप की पसंद नहीं चलेगी। माँ बाप उसको समझा सकते हैं ज़माने के अहवाल, लेकिन लड़की निकाह पर राजी होगी तो निकाह होगा। निकाह वो कर रही है, लड़की का बाप नहीं कर रहा। ठीक है, वो बाप ने हमारे यहाँ तो लड़की को पता ही नहीं होता कि दूल्हे मियाँ कहाँ हैं, क्या कैसे लड़की के चचा ने, बाप ने उसके चचा को रिश्ता दे दिया, यानी उसके कज़न को। वो लड़की हुजूर के पास आ गई, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मुझसे पूछा ही नहीं और अपने भाई के बेटे के साथ मेरा निकाह कर दिए। आपने उसके बाप को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने बेटी से मशवरा किया था? निकाह? वो बेटियों से भी मशवरा करता। आपने इतनी कराहत की उसके इस जुमले से कि आपने उससे बात करना पसंद नहीं किया। फौरन लड़की को कहा कि अगर तू राजी है तो ये निकाह है, और अगर तू राजी नहीं है तो ये निकाह नहीं। सुभान अल्लाह। उसने कहा अल्लाह के रसूल अब मैं राजी। अच्छा, अब मैं बताना चाहती थी कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ये जबर का रिश्ता नहीं है। मैं औरतों को बताना सेट कर दी, हाँ, बता दिए हुक्म। ये लेकिन तो ना आजाद, उनके सवाल से आजाद पूरा, हो, जी जी, ये आजाद औरत है ना। हज़रत बरीरा रजी अल्लाह ताला, ये बुरैरा रजी अल्लाह ताला ना आजाद करदा लौंडी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला। जो ही वो आज़ाद हुई तो उनको अपना निकाह करने का हक हासिल हो गया। ठीक है, वो सालम के साथ ब्याही हुई थी और जबर की शादी थी ना, उसमें तो उसकी मर्जी नहीं होती। फन के हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिकों के इज़्न से निकाह हो जाता था जी। पहला हक जो उन्होंने इस्तेमाल किया, निकाह तोड़ दिया सालम से, आज़ादी के बाद। सालम की वो राल टपकती थी और तो वो पीछे पीछे मोहब्बत करता था। तो सहाबा ने हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल आप देखते नहीं रोज़ सालम का हाल, मतलब है वो कांटा बन गया है सूख के, तो ये लिफ्ट ही नहीं कराती, तो आप अगर सिफारिश करें। तो आपने बुरैरा को बुलाया और उनसे पूछा कि बुरैरा तो रजू क्यों नहीं कर लेते सालम के साथ, निकाह को बहाल क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये आपका हुक्म है? आपने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह की हुदूद में, मैं दरमियान में नहीं करता इसमें, ये बिल्कुल मेरा हुक्म नहीं। तुझे अल्लाह ने जो आज़ादी दी है वो तेरा हक है। मैं तो सिफारिश कर रहा था। उसने कहा अल्लाह के रसूल पर मुझे आपकी सिफारिश की ज़रूरत है। ये आज़ाद करदा लौंडी, ये कहता है ना जी औरतों को इस्लाम ने हुकूक नहीं दिए। वो औरत कह रही है कि अल्लाह के रसूल अगर मेरी मर्जी पर है तो फिर आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, हुक्म है आपका तो सारा आंखों पर मैं रजू कर लेती हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है आपका हुक्म मानना। आपने नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आज़ाद औरत से उसकी मर्जी के बगैर उसका बाप करते? मैं तो जिस जगह निकाह पढ़ाना चाहता हूँ मैं लड़की से पूछता हूँ, अच्छा कि बीबी अपनी मर्जी से हो रहा है ना? ये भी पूछता हूँ कि तुम अगर कहना हाँ मेरी मर्जी, तो मैं कहता हूँ उसमें क्या देखा है तुमने? वो कहते हैं हम इससे निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लड़की को तोड़ता है। तो इस्लाम ने हक दिया लड़की को। अगर लड़की, बल्कि आप बेटी से पूछें, माँ बेटी से पूछे कि पुत्र कोई लड़का तू पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अभी तक कोई पसंद नहीं आया, चैट होती है, नेट पे बैठी हुई हो, कोई लड़का पसंद नहीं किया, यार अपनी बेटी को हक देना, वो अपनी पसंद ला के रखे गए है भाई। और आप दोनों क्या करें, सहूलियात फराम करें, इंटरटेन करें उसको, अरेंजमेंट्स करें उसको। उससे पहले पूछो पुत्र तेरी मर्जी कहीं है? वो कहते हैं नहीं मेरी तो कोई मर्जी नहीं। फिर आप ढूंढे हो, उससे पहले मशवरा मामे से पूछना है, चाचे से पूछना है, दादी से पूछना है, लड़की से नहीं पूछना, जिससे शरीयत कहती है पूछो। कारी साहब अगर ये हो जाए, यकीन करें वो वहाँ से सीधे मौलवी नहीं पढ़ाता, वो वहाँ कोर्ट में चले जाएं, 100 रुपए के उसके स्टाम्प पे निकाह करके घर आ जाएं। अच्छा, निकाह के लिए मौलवी की या खुतबे की कोई ज़रूरत? ये कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। इजाबो कबूल हो जाए उनका, दो गवाहों के सामने, दो गवाह हों और लड़का लड़की इजाबो कबूल कर लें। खुतबा सुन्नत है।
अच्छा। फर्ज नहीं है निकाह में। वो लड़की से लड़का कहे कि वो मैं जो तुमसे वकील निकाह करता हूँ। बताता है ना उनको दोनों के राइट्स, वो खुतबा है। अच्छा, ठीक। तो लड़का लड़की से कहे कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ, लड़की कहे कि इतने मैं हक महर के बस इतने मैं हक तुम्हारे महर साथ के निकाह बस। करना चाहता हूँ, और वो कहे कि जी मुझे कबूल। मुझे कबूल है, और उसमें कोई दो दोस्त यार या दोनों के जो भी हाँ, गवाह मौजूद हों और मुसलमान। वो तहरीरी होना चाहिए। अच्छा, तहरीरी। हाँ, ताकि कल उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं यार, जुबानी ऐसे थोड़े था वो कहता मैंने नहीं किया फिर। अच्छा, तो आज के दौर में उसकी वीडियो बन जाए। वीडियो का मतलब यह है कि यहाँ का मतलब कोई कानून गवाही उसको authentic तस्लीम चीज़। करे, मैं कोर्ट मैरिज करे ना, आप कोर्ट सीधे में जाके जाए मैजिस्ट्रेट के पास जाके तो उसको इंडोर्स करवाएं तो निकाह को। कारी साहब, आप समझते हैं कि ये चीज़ अगर राइज हो जाए तो मुआशरे में जो बुराइयां हैं, फिर हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ देखें ना, बच्चे के साथ ज़्यादती, 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती, 6 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती, यही है ना हमारे यहाँ, ये तो है। फिर आप अगर इस तरह से करेंगे और फिर दूसरी तरफ आप दूसरे ज़राए को भी मना कर देंगे, आप कहेंगे जी वो हैंड प्रैक्टिस भी आराम है जी, तो फिर बच्चे ही मारेगा ना वो। अगर जाने बचानी है तो उसको जो शरीयत ने इजाज़त दी है वो उसको प्रेशर कुकर रखो तो सही, वो वेट तो रखो। कारी साहब, इस पर मैं आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करूँगा। ये जो आपने अभी फरमाया, जो इस्तिमना बिल-यद है, इस हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, आया कि ख़ुद लज्जती की कहाँ तक इजाज़त है, क्यों है, और उस पर जो उस पर ममानियत कोई नहीं है, ममानियत की दलील किसी के पास कोई नहीं। तो इस पे हम नाम नेहाद तकवा है, नाम नेहाद तकवा है जो तो क्योंकि और उसके नतीजे में लोग ज़हनी मरीज बन जाते हैं। वो कहते हैं ना जी इससे नफ्सियाती तौर पे ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। नफ्सियाती तौर पर उसको जो जुर्म का वजन है ना, वो उसको नफ्सियाती बना देता है कि मैं मुजरम हूँ। लेकिन अगर कोई आदी हो जाए हाथ से या इस तरह इस्तिमना बिलियत का या खुद लज्जती का, तो उसके फिर सेहत पर कोई सेहत पर नहीं होता। हफ्ते में 4 दिन भी अगर करे ना तो भी वो तो अपनी जगह एक साइंस के जिस तरह बॉडी की एक ये डिजायर है, कैंसर नहीं होता उसे। इंसान को जैसे भूख लगती है, खाने की तलब होती है, इस तरह शहवत भी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, और सेक्स भी एक बॉडी की डिज़ायर है। ये तो बिल्कुल देखना ऐसी चीज़ है कि आपने मिसाइल फायर कर दिया है, अब उसने कहीं ना कहीं गिरना है भाई साहब, उसका और कोई तरीका नहीं, तो आज किसको आप फाड़ें उसको। ठीक है कारी साहब, इस पे हम आपसे पूरा प्रोग्राम करेंगे। अब बहुत दिलचस्प मौज़ूआत है, और इंशाल्लाह हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने नाजरीन के सामने कि आप हमें वक्त देते रहिए, और इंशाल्लाह हम आपसे सीखते भी रहेंगे, गुफ्तगू भी करते रहेंगे। नाजरीन किराम, आपने देखा कि समाजी मसाइल पर और मुआशरती जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, कारी साहब काफ़ी इस पे दस्तरस भी रखते हैं, और एक मुआशरे की तामीर और समाज के अंदर बुराई को किस तरह से ख़त्म किया जाए, और इस्लाम हमें क्या सिखाता है। आया कि सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं या इतनी आसानियाँ हैं कि बिल्कुल ही, वो अभी कारी साहब से बात हो रही थी, वो यूके में क्या जी हलाला सेंटर खुले हुए हैं जी जी, जिसमें नौबत ये है कि इनको बच्चे तो लोग आ जाते हैं ना इनके, तो वो फिर एक दूसरे से डिमांड करते हैं। मौलवियों का ग्रुप उन्होंने पकड़ा, मैं वो आकर मैं वो निकाल के वो ले आता हूँ पूरा गैंग। उन्होंने उनकी नेशनलिटी कैंसिल करके उनके आउट किया है। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर भी थे, कोई औरत बैठ गई, पता चला चोर ने तलाक दे दिया, मौलवी साहब के पास लाए, मौलवी साहब ने आगे या तो खुद अलाला किया या एक दूसरे को डिमांड की, यार हमारे वास्ते भी कुछ चंगा जा पीस तकियां। एक मौलवी दूसरे मौलवी को कह रहा है इस रात वो जो क्या होती है फर्स्ट ईयर नाइट जो होती है, यार चंगा जा पीस मारे के तकियां को 20-25 सालाना को निकली है। इन्ना लिल्लाह। तो नाज़रीन किराम, इन मौज़ूआत पे इंशाल्लाह सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और आप भी देखते रहिएगा। आपकी कोई भी आरा, तजावीज़ या मशवरे हों या सवालात हों, आप कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। देखते रहिए विजन पॉइंट।